गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.16। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, समझते हैं इसको थोड़ा। हमें कह रहा है कि हमने एक बेंजीन रिंग लिया और उसके ऊपर हमने एक OH लगा दिया। ठीक है, वो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। अब ये जो OH ग्रुप है ये कैसे इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, क्या कराने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए। मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये OH ग्रुप डिसाइड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जो है वो बेंजीन के किस पोजीशन पे लग सकते हैं। जैसे इस पोजीशन को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्थो, इसको क्या बुलाते हैं, मेटा, और इसको बुलाते हैं हम पैरा। अब ये OH डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस में कहां पे जाके लगेगा और क्यों लगेगा। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इन पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई तो उस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ सकता है। अब ये पता करना है कि ये जो OH ग्रुप है कैसे और कहां पे इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना होता है। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हमने लिया यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे लिया हमने OH इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ये कि जो ये OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, देखिए ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को में ट्रांसफर करेगा। जब ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर इस साइड आएगा तो इसका पाई बॉन्ड टूट के इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बनेगा। अब यहां पे हमने फिर से बेंजीन बनाया, यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, एक लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर इसने दिया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका पाई बॉन्ड टूट के इधर आया तो इसके ऊपर माइनस आएगा। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऑर्थो पे माइनस आ गया, इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर चुकी है। इसके बाद ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे बनेगा बेंजीन पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे OH, यहां पे प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड आया, इसके ऊपर आ गया माइनस। देखिए समझ पा रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां इंक्रीज हो गई, पैरा पोजीशन पे। देखिए पहले कहां पे था, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई थी और यहां पे अब किस पे बढ़ गया है, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब मूवमेंट होगा, कैसे होगा, ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट को भी करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बेंजीन बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया। मतलब ये पोजीशन भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये मेटा होता है और ये क्या होता है, पैरा होता है। ठीक है, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड वापस इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पे फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ये सिंगल बॉन्ड O के साथ H, ये वापस लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, अगर हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, इनको हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, हाइब्रिड, ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, हमने लिया बेंजीन, ठीक है, यहां पे आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड तो था ही, यहां देखिए पाई बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यहां पे एक पार्शियल पाई बॉन्ड डेवलप होता है, यहां पे पहले से ही पाई बॉन्ड था, यहां भी पहले से ही पाई बॉन्ड था, यहां भी पहले से ही पाई बॉन्ड था। अब क्योंकि ये पाई बॉन्ड देखिए यहां पे इस साइड में भी शिफ्ट हो गया,
मतलब हम यहाँ इस तरीके से दिखाएंगे कि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का नेचर डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम बेंजीन रिंग में बीच में सर्कल बनाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको देखा जाए तो इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस पैरा पोजीशन पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई। इसको हम क्या बुलाते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्या ये नीचे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ओके, ठीक है, विजिबल है ये। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जो ये OH ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको पता रहता है कि उसको एक तो ऑर्थो पे जुड़ना है और एक पैरा पे जुड़ना है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलता है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक बार पैरा पे जुड़ता है, और मेजर कौन होता है? पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये भी बात हम जानते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से ये अपने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में परफेक्टली फिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है। इसके लिए ये क्या है? ज्यादा बनता है और ऑर्थो कम बनता है। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, पहली खास बात ये है। दूसरी खास बात देखिए कि इट increases the electron density on ortho and para position by रेजोनेंस के थ्रू ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये OH ग्रुप OH ग्रुप एक्टिवेट, ठीक है, जो लिखा है एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग towards electrophilic substitution। ठीक है, इसीलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं। Therefore OH group is also called an activating group। The OH group is also called activating group। फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था explain how does the OH group attached to a carbon of benzene ring activates it toward electrophilic substitution। तो हमने सबसे पहले समझा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो OH ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ रिलीज करता है? रिंग में, बेंजीन रिंग में ट्रांसफर करता है। जिसके बाद हमने देखा कि रेजोनेंस के थ्रू हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां इंक्रीज हो रही थी? ऑर्थो पे और पैरा पे। हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू भी हमने समझ लिया कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। वही हमने यहां लिखा भी है, देखिए, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और या तो पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे और उन दो प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने लैटिस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए वो मेजर हो जाता है और ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। इसीलिए OH ग्रुप को हम एक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बुलाते हैं। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं।
ठीक है। हाँ, एक बात और भी हम लिख सकते हैं कि OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, जो OH ग्रुप है उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे NO2, अगर हमने यहां पे NO2 लगा दिया होता तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। और NO2 अगर यहां लगा होता तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से यहां पे प्लस आ जाता है, यहां पे प्लस आ जाता है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटा पोजीशन पे हमें जोड़ना होता है। तो ऐसे ग्रुप को जो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ऐसे ग्रुप को हम बुलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्या बुलाते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। समझ में आई बात, क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू।